Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to today's session of 20 GK question specifically curated from the Hindu newspaper as well as Indian Express. बट पहले जब आप इनको अटेम्प्ट करें उससे पहले आप डेली न्यूज एनालिसिस जरूर देखें बिकॉज ये क्वेश्चंस आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन उन्हीं से ही फ्रेम हुए हैं तो वो पढ़ने से आपको इनको करने में हेल्प मिलेगी। तो पहला क्वेश्चन है हाउ ऑफन इज द कुंभ मेला हेल्ड एट अ पर्टिकुलर लोकेशन। तो हमने पढ़ा था 4 जगह पे कुंभ होता है तो हर लोकेशन पे कितने इयर्स के बाद वो रिपीट होता है। तो वी हैव स्टडीड इट कि आपके हर पर्टिकुलर प्लेस पे एक पर्टिकुलर प्लेस पे हुआ, फिर 12 साल बाद दूसरी पे, फिर तीसरी पे, फिर चौथे पे, इस तरीके से होता है विच मीन्स एट अ पर्टिकुलर लोकेशन इट इज हेल्ड एवरी 12 ईयर्स। नेक्स्ट पे आते हैं विच रिवर इज एसोसिएटेड विद द कुंभ मेला इन नासिक। तो आपके अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग रिवर से एसोसिएटेड आपका कुंभ मेला। सो द क्वेश्चन इज कि नासिक में जो कुंभ मेला होता है वो किस पर्टिकुलर रिवर के बैंक्स पे होता है। सो जो नासिक का कुंभ मेला है दैट हैपेंस ऑन द बैंक्स ऑफ गोदावरी रिवर। सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 2 इज ऑप्शन सी। Next question is who was the Chinese traveler who documented a gathering resembling the Kumbh Mela in the 7th century CE? So Chinese traveler जो आपके 7th century CE में जिन्होंने इंडिया विजिट करा था, he spent a lot of years in India and उस particular टाइम पीरियड में उन्होंने अपनी जो जितनी भी बुक्स उन्होंने उसमें राइट डाउन करे, उन्होंने जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करे उसमें he is talking about a similar kind of event. Probably he does not know what it was called at that time, but कुंभ मेला टाइप इवेंट आपका प्रयागराज में इन्होंने होते देखा था और जिस चाइनीज पिलग्रिमेज का यहां पे क्वेश्चन पूछा गया दैट पर्सन इज ह्यून सांग। सो द करेक्ट आंसर फॉर थर्ड इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट पे आते हैं एट विच 2 लोकेशन इज द अर्ध कुंभ मेला हेल्ड एवरी 6 ईयर्स। तो आपका एक पूर्ण कुंभ मेला होता है जो 12 साल में होता है, अर्ध कुंभ मेला आपका हर 6 साल में होता है और ये 2 जगह होता है। इट हैपेंस एट प्रयागराज एंड हरिद्वार। सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 4 इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट पे आते हैं व्हेन वाज कुंभ मेला रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को एज एन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। सो इंडिया से कई इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज हैं विच आर बेसिकली आपके ये सांस्कृतिक धरोहर हैं, आपकी यूनेस्को ने भी इसे रिकॉग्नाइज करा है एज आर कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। और ये पर्टिकुलर कुंभ मेला जो है इट वाज द ईयर 2017 जब इसको रिकॉग्नाइज करा गया था। सो आंसर फॉर क्वेश्चन 5 इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड का ओरिजिनल नाम क्या है। सो उसका 91-92 में जब इस अवार्ड को इंस्टीट्यूट किया गया था तब इसका नाम राजीव गांधी के नाम पे था तो और इसको हम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कहते थे। तो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 6 इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट पे आते हैं हु वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड। सो इट्स बेसिकली अ सप्लीमेंट टू क्वेश्चन नंबर 6 ओनली और इज आस्किंग कि आपका जो ये पर्टिकुलर अवार्ड था खेल रत्न अवार्ड इसके पहले रेसिपिएंट कौन थे। सो पहले रेसिपिएंट थे इसके आपके चेस के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद। सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 7 इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट पे आते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ द्रोणाचार्य अवार्ड। तो आपके आज हमने 3 अवार्ड डिस्कस करे थे, वन इज योर ध्यानचंद अवार्ड, सेकंड वाज अर्जुन अवार्ड और थर्ड था द्रोणाचार्य अवार्ड। आपका जो मेजर ध्यानचंद अवार्ड है और अर्जुन अवार्ड है वो स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है और द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो अवार्ड आपका बेसिकली एक कोच को दिया जाता है। तो ये जो पर्टिकुलर अवार्ड है दिस इज टू रिकॉग्नाइज टू ऑनर कोचेस हु प्रोड्यूस मेडल विनिंग एथलीट्स। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन 8 इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट पे आते हैं हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया। इंडिया के अंदर में गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है। सो वी नो दिस बिकॉज इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस और कॉन्स्टिट्यूशन का हेड ऑफिस है, स्टेट का हेड ऑफिस है ये, तो इस वजह से इसका अपॉइंटमेंट आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करता है विच मीन्स द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 9 इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट टू बी एलिजिबल फॉर द ऑफिस ऑफ गवर्नर। गवर्नर बनने के लिए मिनिमम एज रिक्वायरमेंट क्या होती है। सो हमने ये चीज डिस्कस भी करी थी कि आपके जो हाईएस्ट ऑफिसर्स हैं स्टेट के, योर प्रेसिडेंट, योर वाइस प्रेसिडेंट एंड योर गवर्नर, तीनों के लिए मिनिमम एज लिमिट है 35 ईयर्स। सो द करेक्ट आंसर फॉर ऑप्शन डी इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन द गवर्नर रिकमेंड प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट। तो जो प्रेसिडेंट रूल या फिर हम स्टेट इमरजेंसी इसको बोलते हैं, जो गवर्नर होता है वो रिकमेंड कर सकता है प्रेसिडेंट को अंडर विच आर्टिकल। सो द आर्टिकल विच इज इन इश्यू इज आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज ऑप्शन बी एंड द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 11 ऑल्सो। नेक्स्ट पे आते हैं विच जीएम क्रॉप वाज अप्रूव्ड एज इंडियाज फर्स्ट इन 2002। इंडिया ने पहला जीएम क्रॉप जो अलाउ किया कमर्शियली कल्टीवेशन के लिए अलाउ किया इन 2002, विच क्रॉप वाज इट। सो वी हैव स्टडीड इट कि आपके वर्ल्ड का भी पहला जीएम क्रॉप वाज बीटी कॉटन एंड इंडिया का भी पहला जीएम क्रॉप वाज बीटी कॉटन ओनली। सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 12 इज ऑप्शन ए ओनली।
नेक्स्ट पे आते हैं, विच कमिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इवैल्यूएटिंग द एनवायरमेंटल एंड बायो सेफ्टी एस्पेक्ट्स ऑफ जीएम क्रॉप्स इन इंडिया। कौन सी गवर्नमेंट बॉडी है जो बेसिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को यहाँ पे अप्रूव करती है फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन? सो वो पर्टिकुलर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है GEAC और जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी। सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 13 इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट पे आते हैं, हु मेंटेन्स द यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, UDICE प्लस करके ये है आपका। तो ये जो पर्टिकुलर इंडेक्स है या ये पर्टिकुलर जो आपका सर्वे है, दिस इंफॉर्मेशन सिस्टम इज डन बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड इसमें हम बेसिकली जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूल्स के अंदर में किस लेवल का है, क्या वो इनफ है फॉर द करंट लेवल ऑफ एजुकेशन विच इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट बेटर ह्यूमन बींग्स और बेटर पर्सन्स, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी जिनसे उनको मिल सके, उस बेसिस पे क्या अगर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर इनफ है या नहीं है। तो ये पर्टिकुलर जो UDICE है, दिस इज इनिशिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 14 इज ऑप्शन ए ओनली। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज द बेस ईयर फॉर द होलसेल प्राइस इंडेक्स? होलसेल प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर क्या है? तो ये एक ट्रिक क्वेश्चन है, दिस वाज नॉट डिस्कस टुडे, बट द बेस ईयर फॉर योर होलसेल प्राइस इंडेक्स इज 2011-12। यानी मेजरली मैं आज के टाइम में या इस पर्टिकुलर मंथ या ईयर में अगर मैं होलसेल लेवल पे अगर मैं प्राइसेस चेक करना चाहता हूं एज कंपेयर टू अ पर्टिकुलर ईयर जहां पे जो महंगाई थी या जो पर्टिकुलर रेट थी जो मेरे को नेचुरली लगती हैं, उस बेसिस पे मैं इन्फ्लेशन को जज करने के लिए WPI को कैलकुलेट करता हूं फॉर द बेस ईयर फ्रॉम 2011-12। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे आते हैं, which treaty led to the transfer of Panama Canal to Panama in 1999? So we studied this also. Panama Canal को यहाँ पे Panama Treaty को यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने फुलिश बोला है और Panama Treaty was the treaty जिस पर्टिकुलर ट्रीटी ने Panama Canal को from US to Panama को ट्रांसफर किया था। तो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 16 इज ऑप्शन बी ओनली। नेक्स्ट पे आते हैं, which two seas does the Suez Canal connect? So apart from, because we were discussing Panama Canal, we discussed Suez Canal also and we discussed Strait of Malacca also, because these are also two important आपके trade routes। और जो आपका Suez Canal, this is one of the most important trade routes of the world, because ये Mediterranean Sea और Red Sea को कनेक्ट करता है, आपके यूरोप को और इंडियन ओशन को पूरा कनेक्ट करता है। So the correct answer for question 17 is option A only। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु कंपाइल्स और विच कंपनी कंपाइल्स द HSBC इंडिया मैन्युफैक्चरिंग PMI? सो इंडिया का जो परचेजर मैनेजर इंडेक्स है HSBC का, इसको कौन सी कंपनी है जो कंपाइल करती है, कैलकुलेट करके उसके सर्वेस करके उसको कंपाइल करके हमें प्रोवाइड करती है? सो दैट कंपनी इज अ US कंपनी नोन एज स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल और S&P ग्लोबल। सो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 18 इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट डज अ PMI वैल्यू अबव 50 इंडिकेट्स? तो आपका जो PMI इंडेक्स है वो 50 के आसपास रहता है यूजुअली, और अगर PMI इंडेक्स 50 है तो विच मींस कि यहाँ पे कुछ भी प्रोडक्शन में इंक्रीज और डिक्रीज नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, नहीं एक्सपेंशन है। बट अगर यहाँ पे PMI वैल्यू अगर अबव 50 होती है तो इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर में यहाँ पे मार्केट के अंदर में एक्सपेंशन हो रहा है, विच इज प्रोवाइडेड इन ऑप्शन बी ओनली, इकोनॉमिक एक्सपेंशन इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सो क्वेश्चन 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन B। फाइनली लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स? होलसेल प्राइस इंडेक्स का क्या काम होता है? सो वी हैव स्टडीड दिस आल्सो। एक आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है जो बेसिकली रिटेल लेवल पे या कंज्यूमर के लेवल पे जब आप जाके बाय करते हो वहां पहुंचते हुए क्या इन्फ्लेशन हुआ है उसको जज करता है। और जो आपका WPI इंडेक्स होता है ये होलसेल लेवल पे यानी शॉपकीपर के लेवल पे ये इंडेक्स में इन्फ्लेशन को जज करता है। सो द मेन पर्पस ऑफ होलसेल इंडेक्स इज बेसिकली टू मॉनिटर इन्फ्लेशन एट द होलसेल लेवल ओनली, विच इज ऑप्शन A and the correct answer for question number 20 also. Okay, so students, these were the important GK questions from today's Hindu newspaper as well as Indian Express. I hope this initiative is useful to you all, and my advice it would be कि आप हमेशा डेली न्यूज एनालिसिस को वॉच करें एंड उसके बाद इन 20 GK क्वेश्चंस को आप यहाँ पे अप्रोच करें, बिकॉज ये 20 GK क्वेश्चंस आपको एक अच्छा सोर्स मटेरियल तो बनते हैं पढ़ाई का, बट अपार्ट फ्रॉम इट ये आपको इस चीज को भी जज करने में हेल्प करेंगे कि आप जो न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं क्या आप उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। Okay, so with this particular message I would like to end today's session. Thank you and have a very nice day.